मैं हूं देवेंद्र यादव और आप देख रहे हैं देव ब्लॉग्स। चलिए थोड़ी देर में हम आपको शहर के जाने माने मशहूर आयुर्वेद चिकित्सक से बात करेंगे और आपको बतलाएंगे कि यहाँ जो भी मरीज बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित होते हैं कैसे उनका इलाज संभव हो पाता है, उनसे बात करने के दरमियान आपको हम बतलाते हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए। जो मुख्य है जो अवेलेबल है यहाँ सब तो एक मिनट में खींचेगा आराम से, 120 का स्पीड होगा बाद में चल करके। ये कौन सा योग है सर? ये कपाल भाती है। कपाल भारती आप देख रहे थे। कपाल भाती डॉक्टर क्रिया विनोद करने कुमार से को आप देख रहे हैं। व्यक्ति के पैंक्रियाज है ना, ये मतलब है कपाल भाती का मतलब है कि कपाल तो भाती के अनुसार चलाना, यानी सांस आपका अंदर जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें सांस लेने की जरूरी नहीं है कि हम सांस लेंगे, ऑटोमेटिक सांस अंदर जाएगा, पेट आपका अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है। इस क्रियाएं करने से आपको डायबिटीज भी ठीक रहेगा, प्रोस्टाइटिस भी ठीक रहेगा, बॉडी के अंदर ओबेसिटी भी ठीक रहेगा, आपके लंग्स फेफड़ा और सारा कुछ बहुत बढ़िया प्रभाव डालता है, इसमें सब कुछ मत सब। इसलिए कपाल भाती सभी योग में प्राणायाम में कपाल भाती सबसे उत्तम माना गया है, इसलिए कपाल भाती कीजिए कंटिन्यू आधा घंटा। अनुलोम विलोम। अब अगली क्रिया हम कहते हैं उज्जाई। उज्जाई में कंठ से सांस लेना है। थोड़ी खांसी हो जाएगी। दाहिना नाक बंद करेंगे, बायां नाक से हवा छोड़ेंगे। उसके बाद हम जस्ट हम लोग बिना स्टार्ट कर देंगे। तो हमको आप बोले थे करने के लिए, तो हम करते रहते हैं। दाएं से सांस लेना, बाएं से छोड़ना, बाएं से सांस लेना, दाएं छोड़ना। हाँ, ये कंटिन्यू करना है। उसके बाद लास्ट में हम जो आपको बताया था कि अल्पराजोलम छोड़ने के लिए, ये भ्रामरी का ऐसा बहुत बड़ा रोल है सर अल्पराजोलम छोड़ने के लिए, जिसका CNS पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत ही अचूक प्रभाव है। और आपका अल्पराजोलम जैसे खा रहे हैं, ये CNS को आपको बहुत थिंकिंग नहीं कर रहे थे, बहुत चिंता, आप अल्पराजोलम खा लेते हैं, थक के सो जाते हैं, लेकिन बाद में चल करके समझते हैं कि कोई भी एलोपैथ ड्रग है उसका दुष्परिणाम होता है। 10 साल 12 साल हो गया, 15 साल। अब बताइए 15 सालों से आप अल्पराजोलम खा रहे हैं। ये एक लंबी अंतराल, इसलिए लंबी अंतराल है। फिर भी आप भ्रामरी क्रिया करें, प्राणायाम करें, भ्रामरी करें। इसके कान को यहाँ करना, कान को बंद करेंगे, ये यहाँ करेंगे। ये क्रिया भी 10-11 बार कर लेना है ना। ये भ्रामरी है, इससे चिंता, तनाव, अवसाद जितनी सारी है, मस्तिष्क की जो भी प्रॉब्लम है सारी दूर रहेगा आपको। इसमें कोई अल्पराजोलम कब छूटेगा? अल्पराजोलम के लिए तो इतना लंबा खा रहे हैं, एक सीरोधार आता है, क्या कहते हैं, मशीन उसी लगाएंगे, जब महीने में देख लेते हैं कंडीशन, तो आप सीरोधारा करेंगे, सीरोधारा और कुछ प्राणायाम बताएंगे तो अल्पराजोलम छूट जाएगा। इसके लिए पंचकर्म में थोड़ा जरूरी पड़ेगा, क्योंकि लंबी अंतराल खा रहे हैं, सीरोधारा का प्रयोग करने के बाद आराम से छूटेगा। एक आध सप्ताह सीरोधारा का प्रयोग हुआ, आप आराम से मैं एलोपैथ की दवा खाना ही नहीं चाहता, तो नहीं खा तो वो सकते। आपको भी नहीं। उसके बाद मंडूकासन कर लीजिए, योगी सूर्य नमस्कार, है ना, आप पूरा ठीक रहिएगा। है ना, यदि एलोपैथ से, यदि डायबिटीज से बचना चाहते हैं कि एलोपैथ दवा ना खाएं, इसलिए सबसे पहले तो आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हम ये नहीं करके आइए, कुछ दिनों के बाद वो दवा भी काम नहीं करता। आप बड़े बड़े लोगों देखते हैं बाद में इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंसुलिन पर डिपेंडेंट के बाद भी कहते हैं कि अब क्या करें,
तो इंसुलिन पर चले जाते हैं, इंसुलिन कुछ दिन इंसुलिन लेते करते हैं, लेकिन डैमेज तो करता है बॉडी को, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए आप यदि आयुर्वेदिक कंप्लीट खाते हैं तो अति उत्तम विचार है आपका कि आयुर्वेद खाइए। आयुर्वेद का ही एक रूप है योग प्राणायाम। योगा करना जरूरी है। योगा में एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम प्राणों का आयाम 8 प्रकार का प्राणायाम होता है। वो आपको जिस प्राणायाम को आपको दे दिए, इसमें 8 प्राणायाम है। उद्गीत, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य आंतरिक प्राणायाम, अग्निचार क्रिया, उज्जाई, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये प्राणायाम के अंतर्गत सर आता है। ये 8 प्रकार का। इसका सब करना है सब करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, क्या दिया वो आपको छोड़ दिया है। वायु आंतरिक प्राणायाम छोड़ दिया, अग्निसार छोड़ दिया, लेकिन उद्गीत तो कर लीजिए, वो मला कोई दिक्कत नहीं है। भस्त्रिका सीने के सांस लेने के लिए बहुत बेहतर है। अब उस समय लिया कर, जैसे आप कोरोना होता था उस समय लेते थे। अब जरा सोचिए 86 मेरा ऑक्सीजन लगा गया था, जिस समय हम कोविड पॉजिटिव हुए थे 86 मेरा कोविड लगा था। हम अपने को कहते थे, लेकिन उस समय पूरा लगातार भस्त्रिका का प्रयोग किया, कंप्लीट भस्त्रिका का प्रयोग किया, और 91 पर आया तो मुझे संतुष्टि मिला कि अब मेरा ब्लड जो ऑक्सीजन लेवल है 91 पर आ गया। उसके बाद 94 पर आने के बाद रजिस्टर किया और कंटिन्यू उसको डैमेज होने लगा। अभी आप सुन रहे थे सर के जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार यादव को। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि हमारे व्यूवर्स की उत्सुकता होगी, और फिलहाल हम इनके क्लिनिक पे बैठे हुए हैं जो 0 माइल पर अवस्थित है। डॉक्टर साहब यहाँ आयुर्वेद पद्धति पर आधारित चिकित्सा लोगों को आप देते हैं, और इसमें योगा की क्या भूमिका हो सकती है, जो इससे पूर्व आप बतला रहे थे, जो आपके पेशेंट हैं उनको आप टीच कर रहे थे कि कैसे दवा के साथ साथ योगा भी करना है, तो क्या ये एसिलिरेशन का काम करता है? ये मान लीजिए कि ये आपका मोबाइल है, मोबाइल में हार्डवेयर में आप देख रहे हैं कि ये मेरा मोबाइल है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है आपके पास में इसमें डाला हुआ है। उसी प्रकार ब्रेन है ना, वो ब्रेन में आपका सॉफ्टवेयर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका सॉफ्टवेयर है। तो जब तक किसी व्यक्ति को आप बगल के व्यक्ति को देखते हैं, कभी अचानक सांप आ गया, तो छोटी सी उदाहरण ले लीजिए, अचानक उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका सॉफ्टवेयर उस समय काम नहीं करता है, यहाँ के वहाँ जैसे पड़ता है। यदि आप प्राणायाम करते हैं, प्राणों का आयाम है, 8 प्रकार के प्राणायाम है, जिसमें आपका उद्गीत, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य आंतरिक प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, उज्जाई, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 8 प्रकार के प्राणायाम करते हैं, तो आपका मानसिक संतुलन कंप्लीट रहेगा। जब तक आयुर्वेद में कहा गया सम दोषा समाग्नि च सम धातु मला क्रिया प्रश्न आत्मा इंद्रिय मना इति स्वस्थ विदिते। जिस व्यक्ति की समदोष, तीनों दोष कफ पीत वात समान है, समदोषा समाग्नि च 13 प्रकार की अग्नियाँ, 7 धाताग्नि, 5 भूताग्नि, 1 जठराग्नि समान है, उसके बाद भी स्वस्थ नहीं है। समदोष समान, सम धातु यानी 7 धातु है, रस से लेकर के शुक्र तक समान है, उसके बाद ही व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। प्रश्न आत्मा इंद्रिय बना, जिसकी आत्मा, इंद्रिय और मन जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं माना जाएगा। इसलिए आत्मा को स्वस्थ करने के लिए, मन को स्वस्थ करने के लिए प्राणायाम की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे खान पान, रहन सहन पर भी आप लोग ध्यान देना होगा। साथ साथ शारीरिक फिजिकल जो आप देख रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? योग की क्रिया में व्यायाम करना होगा। प्राणायाम में के बाद व्यायाम भी करना होगा। व्यायाम और प्राणायाम दोनों का अनुनासिक संबंध है। ये पूरक के काम करता है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा एक पद्धति है जो बताती है कि व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर से व्याधि पचनम, आतुर जो व्यक्ति व्याधि से ग्रसित है उसे व्याधि को दूर करना, इसका लक्ष्य है आयुर्वेदा का। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद सिर्फ सिम्टम्स पर आधारित नहीं है, आयुर्वेद एक जड़ मूल से समाप्त करती है। जैसे हमारे सर के पास में डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ की दवा हम कहते हैं कि यदि भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई एलोपैथ खा रहे हैं, खाए ठीक है, नहीं खा रहे हैं तो आप न खाए, योग प्राणायाम और आयुर्वेद की सहारा ले, आपकी लंबी आयु भी होगी और आपके अन्य एक बीमारी भी नहीं दूर होगा। कुछ बीमारी आने वाले होंगे वो भी आपका दूर हो जाएगा, और जो बीमारी है वो तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ खास करके बिल्कुल रोज़मर्रा की तरह लोगों की लाइफ में देखने को मिल रहा है, और एलोपैथ खाते खाते लोग उनकी ज़िंदगी भी जाती है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है आयुर्वेद में जो ठीक कर सकता है? पहले तो आप समझिए कि अभी डायबिटीज़ हो क्यों रहा है। तो आपको सबसे पहले मैंने एक श्लोक बताया कि आदमी की अभी आहार विहार ही बेहतर नहीं है। आप जितने खाद्य पदार्थ की आहार विहार लेते हैं, हम जो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसके पैंक्रियाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे अगल बगल की सारी मानसिक वातावरण भी हमें दूषित हो चुका है, जो किसी व्यक्ति को रेस्ट नहीं होना, रेस्टलेस व्यक्ति हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में आपका इंडिया हब्स बन चुका है मधुमेह बीमारी का, डायबिटीज का। इसके लिए आपको खान पान तो सुधार करना होगा, लेकिन आप जितने खाद बीज लेते हैं
कोई उपाय विकल्प आपके पास नहीं है। तो इसके लिए आपको आयुर्वेद की सहारा लेना होगा और योग की सहारा लेना होगा। यदि योग आयुर्वेद की सहारा लेते हैं तो आप ठीक रहेंगे। जब आप नुस्खा की बात करें, कोई स्पेशल नुस्खा इसका नहीं है एलोपैथ जैसा कि हम मेटफॉर्मिन ट्रिग्लिसराइड खा लें, नहीं। इसके लिए हम लोग कफ पित्त वात पर आधारित है, त्रिदोष पर रहते हैं। कोई कफ पित्त वात की क्या डैमेज है, इनकी पित्तज विकृति है, कफज विकृति है, वातज है, शनिपातज है, रक्तज है ना। हम ये देखते हैं किस प्रकृति के रोगी है, कहाँ इनकी विकृति आई है, उस अनुसार से ड्रग का सिलेक्शन करते हैं और बेहतर से बेहतर दवा आपके पास अवेलेबल है। और आजकल भागदौड़ के जो ज़िंदगी लोगों की है उसमें स्लीपलेस की शिकायतें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। जी, जी। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से अल्प्राजोलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उससे छुटकारा पाने का कोई आपके पास उपाय है? हाँ, उपाय है हमारे आयुर्वेद में। उस व्यक्ति को कम से कम अपना लाइफ स्टाइल तो कुछ जीना ही होगा बेहतर ढंग से। सात्विक आहार विहार लेना होगा। सात्विक आहार विहार में जैसे बहुत तरह हम जो बासी भोजन होता है, मांसाहारी होता है, उसके बाद बहुत क्या कहते हैं उसे, मसालेदार भोजन होता है, उससे थोड़ा बचना होगा। सात्विक आहार विहार लेना होगा। नंबर 1, सत्व गुण की विकृति वहाँ आती है ना। तो आप जहाँ रजोगुण तमोगुण है तो वहाँ तमोगुण अपने चरम सीमा पर पहुँच जाती है। इसके लिए अल्पराजोगुण लोग खाते हैं। हमारे शरीर में सतोगुण रजोगुण तमोगुण है ना, तो सतोगुण तो बेचारा समय अवस्था में है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण यदि हम उस आहार विहार लेते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी के साथ लेते हैं, तो हमारे तमोगुण में विकृति आ जाती है जो हमारे सतोगुण को दूषित कर देता है। ऐसी कंडीशन में हम यदि प्राणायाम व्यायाम के प्रयोग करेंगे और आयुर्वेदिक सहारा लेंगे, जैसे सासुतारिष्ट आता है, मेदावटी आती है ना, ब्राह्मणी आती है, शंखपुष्पी आती है, तगर आती है, ये सब ड्रग है। सिलेक्शन डॉक्टर करेंगे, जो वैद्य है वो करेंगे कि किसी को क्या दवा दिया जाए। एक और अंतिम सवाल सर, सोशल मीडिया पे देखने को मिला था कुछ दिन पहले कि आपके यहाँ कुछ पे एक ऐसा पेशेंट था, स्किन प्रॉब्लम से जुड़ा था वो, जिससे बीटी लोगों का शिकार था और उसको आपने ठीक किया साल भर का दवा खिला करके, और बहुत वो खबर बहुत तेज़ी से फैली थी और मुझे भी देखने का मौका मिला था। तो क्या इसका सटिया इलाज आपके यहाँ होता है? हाँ सर, ये जिसे आप वर्टिलिगो कहते हैं, जिसे श्वेत रोग कहते हैं, ल्यूकोडर्मा कहते हैं ना, आप जिसे अंग्रेजी में ल्यूकोडर्मा कहते हैं, हम लोग श्वेत रोग कहते हैं आयुर्वेद दृष्टिकोण से। तो ये एक मेलेंसी की समस्या है ना। तो बहुत हद तक हम 90% हम इसमें सफल हैं। 10% के लिए जो हमारे धर्ममंत्री भगवान भी है वो नहीं है, लेकिन 90% में सफल है। जो रोग को यदि रोगी के पास में धैर्य है, हम समझ 2005 वर्ष के अंदर का बीमारी है, तो बहुत जल्दी ही वो क्योर हुए तो देखा गया है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और आप वैसे रोगी को आप भेज सकते हैं और ट्राई करके देख सकते हैं, 2006 महीने के अंदर में बेहतर से बेहतर उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। बिल्कुल, यदि अर्लियर इलाज शुरू हो जाए तो विटिलिगो अब असाध्य चर्म रोग नहीं रह गया है। जैसा डॉक्टर विनोद कुमार से आप सुन रहे थे, इन्होंने एक पेशेंट को ठीक भी किया है। मैं कहता हूँ कि उसमें लोग स्टेरॉइड का प्रयोग करके बहुत ज़्यादा आते हैं एलोपैथ के साथ साथ, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा समय लगता है। लेकिन यदि स्टेरॉइड वगैरह का प्रयोग करके नहीं है, जैसे आइसोलेट, पेटिसोल, मिथाइल का दवा खा कर लोग आते हैं, यदि उस प्रकार की दवा नहीं खा गए हैं तो बहुत जल्दी हम क्लियर करेंगे। यदि उस प्रकार की ड्रग का योग कर गए हैं तो थोड़ा मुझे समय लगेगा। बिल्कुल, अभी आप सुन रहे थे सर के जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक, जिनका बिहार में एक बड़ा नाम है, डॉक्टर विनोद कुमार यादव जी को। और अपने व्यूवर्स को भी हम यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे, यदि इस तरह की कोई भी शिकायत आपसे जुड़ी हो, डायबिटीज़ से परेशान हो या फिर नींद की बीमारी से परेशान हो या फिर चर्म रोग जो विटिलिगो कहते हैं, श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं, उससे उसकी यदि शिकायत हो तो आप तो निश्चित रूप से 0 माइल स्थित इनके क्लिनिक पर पहुंचिए और इनका निश्चित रूप से समाधान ढूंढ निकालेंगे डॉक्टर विनोद कुमार यादव जी।